ओम शांति। बाबा का आज का मुरली है 22/6/2025 की अव्यक्तवाणी है मुरली। रिवाइज डेट है 15/12/2005 की। आज हेडिंग में बाबा बोले, आप स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा कहते, आप स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो, कह रहे हैं बाबा ना। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं ना। किनके अधिकार हैं? भगवान के अधिकारी बच्चे हैं हम। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है ना। भगवान हम बच्चों से प्यार करते निस्वार्थ ना, कोई चीज का स्वार्थ नहीं रखते, वो निस्वार्थ प्यार है। क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार और निरहंकारी हैं। मनुष्य आत्माएं देहधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं ना। मनुष्य आत्माएं देहधारी होने के कारण बाबा कहते कोई ना कोई उनको इच्छा स्वार्थ में आ ही जाते हैं, इच्छा आ ही जाती है उनके अंदर। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं ना। बाबा ही हम बच्चों को निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीदान है। बाबा का प्यार ही हमें जीदान, हमारी आत्मा को जिंदा रखा है ना। जीदान अर्थात कितने सारे हमें बाबा दान दे रहे हैं जिससे हम जी रहे हैं ना। ज्ञान रूपी खजाना, शक्तियों रूपी खजाना, इतना सारे बाबा हम बच्चों को ना ज्ञान दान देते हैं जिससे हमारी जीवन नैया पार चला जाता है। 21 जन्मों के लिए हम जीते खाते रहते हैं। परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार, बाबा कहते प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सुखी जीवन हो जाता है ना। बाबा का प्यार का अगर अनुभव नहीं कर पाएंगे तो हमारी जीवन भी सुखी सुखी हो जाएगी। है परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बनकर सदा सहयोगी भी बनता है ना। सहयोगी भी रहता है। जहाँ प्यार है साथ, वहां सब कुछ बहुत सहज और बाबा कहते सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसे अनुभव है ना, कह रहे हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे बाबा कहते विस्तार है, जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे आप मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। मन के मौन रखते हैं तो हमारी इधर उधर का बातों में हमारी मन बुद्धि नहीं जाता, व्यर्थ अंदर में चिंतन नहीं चलता। इसलिए बाबा कह रहे हैं व्यर्थ जिससे आवे ही नहीं, कह रहे हैं बाबा। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी ना आए, कह रहे हैं बाबा। व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। बाबा कहते इस मन के मौन से सेवा की ऐसे नई इन्वेंशन निकलेगी जो बाबा कहते जो साधना कम
और सिद्धि ज्यादा होगी ना, साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा भी सेकंड में विधि प्राप्त कराएंगी, कह रहे हैं बाबा। साइलेंस की शक्ति से भी सेकंड में हमें विधि प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं वो सरो, बाबा कहते सरो का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है ना। स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, कह रहे हैं बाबा, भगवान के हम बच्चे हैं, समर्पित हैं, तो वैसे बाबा कह रहे हैं उनके लिए सरो का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है, समर्पित होता है। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो, कहते बाबा। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा बाबा कहते अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह बाबा कहते यह वैभव और वस्तुओं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और असक्त भाव वाले के आगे चुम्बक की तरह फंसाने वाली होगी। बाबा कहते देखिए, अनासक्त भाव के लिए बाबा कह रहे हैं अनासक्त भाव धारण करो, कह रहे हैं यह वैभव या व्यक्ति अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी, वो जो करेंगे वही करेगी वो। बाबा कहते दासी के रूप में होगी और असक्त भाव वाले के आगे चुम्बक की तरह फंसाने वाली होगी। अच्छा, ओम शांति।